हे एवरीवन, आज हम अपना लाइट का जो पार्ट 4 है वो ले आए हैं। हम अपना चैप्टर लाइट जो है वो कर रहे थे। इसमें हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया था, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लिया था। स्फेरिकल मिरर में हमने दो टाइप से पढ़ लिया था, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया था। साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज़ करते हैं वो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है आप सभी को पता है। जो आपके मिरर्स हैं उनको हम इमेज को एक्सटेंड करने के लिए मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि इमेज कितनी हाइट की है और ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज हाइट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है। अगर हमारा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 है, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम एक टर्म और से रिप्रेजेंट कर लेते हैं -v/u, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होती है, v होती है। जो मैग्नीफिकेशन है उसकी वैल्यू जो हम लेते हैं m इज़ इक्वल टू 1, m इज़ लेस देन 1, m इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। इट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वो कम है इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज़ लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखा रहा है, इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज़ मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें सिंपल सी बात है। अगर m की वैल्यू इक्वल है, m की वैल्यू 1 है तो दोनों बराबर हैं। अगर कम मैग्नीफाई कर पा रहा है इट मीन्स इमेज जो है हमारी छोटी है, और ज़्यादा मैग्नीफाई कर पा रहा है इट मीन्स इमेज जो है वो हमारी बड़ी है, ठीक है। जैसे इसने इमेज क्या करी है, इमेज को इसने बड़ा करके दिखाया है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन वैल्यू m इज़ ग्रेटर देन 1 हमें मिलेगा, ठीक है। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमारी m की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आती है तो हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। वर्चुअल और इरेक्ट मैंने पहले ही बताया था कि इन टर्म्स को ध्यान रखना है, ये बार बार यूज़ होगी। अगर m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो हमारी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये कौन सा लेंस बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और वर्चुअल और इरेक्ट कौन सा जो मिरर है वो इमेज बनाता है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके आगे देखिए, अब देखो रिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपको रिफ्लेक्शन पता है तो रिफ्रैक्शन के बारे में आप सभी को पता ही होगा। अगर ये जो इंसिडेंट लाइट है अगर ये वापस चली जाए तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। टकरा के वापस जा रही है तो ये है रिफ्लेक्शन। और अगर ये बैंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मैंने ये आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन होती है। मीन्स पास थ्रो हो रही है अगर लाइट। अभी ये एयर है, ये ग्लास है, ठीक है। तो ये कैसा मीडियम है, एयर कैसी मीडियम होती है, रेयरर मीडियम है, मीन्स हल्का मीडियम है, ठीक है, रेयरर मीडियम है। और ग्लास कैसा होता है, डेंसर मीडियम है। क्लास 10th में ग्लास स्लैब का एक एक्सपेरिमेंट भी आता है कि हम ग्लास स्लैब में से रिफ्रैक्शन देखते हैं, उसमें हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वो भी अभी हम देखेंगे। फ़िलहाल देखिए कि कोई अगर बाहर ऑब्जेक्ट है और वहाँ से आपकी लाइट आ रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है। जैसे आप अपनी बस में बैठे हुए हैं और उस मिरर से या फिर आप अपनी गाड़ी में हैं, जो शीशे से अंदर लाइट आ रही है वो कैसी लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है। अब देखो ये रेयरर और डेंसर वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ होगा, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। रेयरर और डेंसर वाला, अगर मीडियम हमारा ये देखो, ये रेयरर है, ये डेंसर है। रेयरर से डेंसर जाएगी जब हमारी रे ऑफ लाइट, रेयरर टू डेंसर,
रेयरर टू डेंसर अगर हमारी जा रही है तो वो टुवर्ड द नॉर्मल होगी। नॉर्मल ये होता है, तो हमारी इमेज जो है टुवर्ड द नॉर्मल होगी। अगर हमारी डेंसर टू रेयरर है, यहाँ मीडियम अगर हमारा डेंसर होता है, यहाँ पे ग्लास होता और यहाँ पे एयर होती, ठीक है, तो हमारी कैसी इमेज बनेगी, जो हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट रहेगी वो होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कब टुवर्ड द नॉर्मल होगी और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अब देखो जो आपका 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको बता रही थी, अब देखो ये जो रिफ्रैक्शन है इसका कारण क्या है, इसका रिफ्रैक्शन का कारण ही ये मीडियम है कि एयर में से पास हो रही है, ग्लास में से पास हो रही है, वाटर में से पास हो रही है लाइट, तो डिफरेंट रीजन में से पास होने की वजह से ही क्या बनता है, हमें रिफ्रैक्शन मिलता है। अभी रिफ्रैक्शन एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपने देखा हो कि किसी भी आपकी बकेट वगैरह में पानी भरा हुआ है, उसकी जो बॉटम होती है वो हमें क्या दिखाई देती है, अप दिखाई देती है। अगर हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं, पेंसिल वगैरह डालते हैं वाटर के अंदर, वो भी हमें क्या दिखाई देती हैं, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। बहुत सारे ऐसे एवरीडे एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। इससे हम क्या निकालेंगे, हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अभी देखो ये जो इमेज है जो हमारा ग्लास स्लैब का है, क्लास 10th का एक्सपेरिमेंट, वो देखो इस तरह से है कि हम एक लाइट इंसिडेंट कराएंगे और वो जो है ना, ये आ गई आपकी इंसिडेंट लाइट। ये क्या होगा, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जहाँ से रिफ्रैक्ट होएगी, देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती तो ये हो जाता एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ से क्या हो रही है, वो रिफ्रैक्ट हो रही है, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो है इंसिडेंट लाइट को आगे बढ़ा दिया गया है कि ये इतनी होती। अभी देखो इंसिडेंट लाइट को और मैं आगे क्या कर देती हूँ, स्विच कर देती हूँ। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अब देखो यहाँ पे एयर थी, यहाँ पे क्या हो गया, ग्लास हो गया मीडियम। रेयरर से डेंसर मीडियम में आई है टुवर्ड द नॉर्मल, और नॉर्मल क्या रहा, यही नॉर्मल आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये नॉर्मल डलेगा। अब इस नॉर्मल से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, है ना, क्योंकि अब मीडियम कैसा हो गया, अब लाइट कैसे मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है, अब वो कैसे में आएगी, रेयरर मीडियम में वो एंटर करेगी। तो जो ये डिस्टेंस है किसके बीच में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एमर्जेंट रे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड एमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं, मीन्स लाइट ने इतना रास्ता जो है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हो, तो इतना डिस्टेंस जो है ना उसने एक्स्ट्रा कवर किया है। आना तो था उसको यहाँ पे, अगर सीधी सीधी बात होती, अगर मीडियम नहीं अड़ता तो बीच में आती तो वो सीधी सीधी यहाँ से शुरू होके, लेकिन जब मीडियम अड़ गया तो वो आई यहाँ पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वही है, डेफिनेशन यही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट पासिस थ्रू आवर ग्लास स्लैब। हम क्लास 10th में इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यहाँ से हम रे डालेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो रे डाल रहे हैं हम उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, पिन लगा देंगे। ठीक है, जो पेपर पिन होती है ना वो लगाई जाती हैं। फिर ग्लास स्लैब रखते हैं और फिर हम इधर से ऑब्ज़र्व करते हैं, तो लाइट हमें जो है ना वो सीधी आने की बजाय एक डिफरेंट पाथ से दिखाई देती है और वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, इसको कंफर्म करने के लिए कि डिफरेंट मीडियम का लाइट के पाथ पे जो है ना वो असर होता है। ठीक है, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने पहले ही बता दिया था आपको, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन बताई थी मैंने।
लाज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बता दी थी। अब इसी तरह से जैसे लाज ऑफ रिफ्लेक्शन थी वैसे ही क्या होगी, लाज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगी। रिफ्रैक्शन की लाज क्या कहती है कि जो एंगल आई है और जो एंगल आर है, जो वो, ठीक है, ये तो थी आपकी रिफ्लेक्शन की। रिफ्रैक्शन की क्या कहती है, स्नेल्स लॉ, जो इसमें जो लाज ऑफ रिफ्रैक्शन में आती है, इसमें आती है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बताती है कि साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर वो किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे डिपेंड करता है। देखो उसमें क्या था, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर और बोथ लाई इन द सेम प्लेन। अब ये प्लेन में तो एक में नहीं है, अब दो मीडियम के बीच में है, ठीक है, दो मीडियम के बीच में है, लेकिन प्लेन कैसा हो गया, इधर ये एयर है तो इधर भी ये एयर है। तो जो मतलब इसमें हमें लिखने की होगी कि जो नॉर्मल आपका है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो दो ट्रांसवर्सिंग मीडियम के बीच में होगी और वो दोनों क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे हमारे, ठीक है। जो मेन जो फॉर्मूला जो बनता है कि रिफ्रैक्शन में कौन सा बनता है, स्नेल्स वाला बनता है, ठीक है। साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। और इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अभी म्यू क्या होता है, म्यू होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे मेज़र करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मेज़र करते हैं, जैसे मान लीजिए म्यू 1 और 2 लिखा हुआ है। म्यू 1 और 2 का क्या मतलब है, म्यू 2 बाय म्यू 1 मीन्स सेकेंड मीडियम बाय में फर्स्ट मीडियम, इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे अब मान लो हम ग्लास और वाटर का पेयर लेते हैं, म्यू जो है ना, वाटर और ग्लास, इन दोनों का कंपैरिजन किससे लिया, हमने एयर के थ्रू लिया। मान लीजिए पहले वो जो आपकी लाइट है वो एयर से ग्लास में आई और ग्लास से फिर किस में गई है, वाटर में गई है। तो हम लेंगे ए म्यू किस में गई है, पहले एयर से ग्लास में और फिर ग्लास से किस में गई है, वाटर में। इस तरह से क्या करा जाएगा, रिप्रेजेंट करा जाएगा, ठीक है। 2 वाला जो है ना ऊपर आएगा, तो ग्लास में पहले गई है, ठीक है, पहले ग्लास में गई है देन इसमें आई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का क्या रिलेशन होता है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। म्यू क्या है, म्यू आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। साइन आई तो क्या था, एयर में ही तो था, और ये किस में था, जो भी हमने ग्लास वाटर वगैरह जो भी मीडियम यूज़ करा है वही था। तो म्यू क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, मीडियम के अंदर और एयर के अंदर जिनका भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो म्यू है। अब मान लीजिए ग्लास का हम एयर के साथ निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद एयर, तो ए म्यू जी, ठीक है, तो एयर के अंदर और ग्लास के अंदर, ठीक है। अब हम एयर और वाटर का निकालते हैं, एयर के अंदर और वाटर के अंदर। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हमने ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया तो जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये इस तरह से आया, वो कैसे आया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो ए म्यू डब्ल्यू सेकंड बाय फर्स्ट करा है, वाटर बाय में ग्लास का हम अगर कंपैरिजन देखें तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास ऊपर आएगा क्योंकि 1/4 फॉर्म में सी से सी कटेगा, ठीक है, ग्लास बाय में वाटर, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू, अब देखो ऊपर कौन सा है, ग्लास है, तो ग्लास और नीचे कौन सा है, वाटर है, ठीक है। इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करा जाएगा क्या, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एयर से पहले वाटर को कंपैरिजन किया या फिर ग्लास को कंपैरिजन किया, या फिर ग्लास और वाटर का डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा, ग्लास के बाय में वाटर का, ठीक है। एयर और किसी का भी निकाला जाए तो पहले एयर का फिर मीडियम का,
अगर मैं वाटर और ग्लास का करती हूँ तो वाटर का ऊपर लिखा जाएगा और ग्लास का नीचे लिखा जाएगा, वो कंपैरिजन है, ठीक है। जिसको कंपैरिजन किया जाएगा, जिसका फर्स्ट नंबर पे मीन्स वो ऊपर और जिसका सेकंड नंबर पे इट मीन्स वो नीचे। इससे क्या होता है, जो फाइनल पाथ है वो हम निकाल पाते हैं, ठीक है, कि ग्लास में से गई, फिर एयर में से गई, फिर वहाँ से गई। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को फॉलो करता है। मीन्स अगर मैं μ12 ले रही हूँ ना, तो इसका मतलब है μ21, उसका उल्टा, ठीक है। तो हम लाइट को बैक से भी, मतलब लाइट जैसे अभी हमने ग्लास स्लैब में देखा, ग्लास स्लैब में लाइट यहाँ से आई है और यहाँ से पास हुई है। अब हम इसको उल्टा भी देख सकते हैं, 2 से लेके 1 का, वो क्या हो जाएगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे जाने में निकला है उसका 1/, कर दो, वो क्या निकलेगा वापस जाने में। मीन्स पाथ जो है लाइट का, रिवर्स पाथ ऑफ द लाइट, उसको निकालने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्यों लिया जाता है। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि भाई म्यू क्यों लिया जाता है ना, सीधा रट लेते हैं कि ये म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम क्या है वो हमें पता नहीं होता। इससे एक और काम भी करा जाता है, रियल और अपेरेंट डेप्थ भी निकाली जाती हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो हम क्या निकालते हैं, म्यू, एयर और वाटर ले रही हूँ, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, ये भी निकाली जाती है। ये कैसे निकाली जाती है कि अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है, मान लो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं हवा में हूँ, मतलब मैं तो एयर में हूँ, और मैं किसी वाटर में किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो रियल डेप्थ जो है ना वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा गहरा होगा, मुझे कम गहरा दिखाई देगा। यही मैंने अभी आपको रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी बताई है कि रियल डेप्थ जो है ना वो ज़्यादा होगी, किससे, अपेरेंट से। जो हमें दिखाई दे रहा है उससे रियल डेप्थ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मैं पानी में हूँ और मैं बाहर की चीज़ों को देख रही हूँ, ठीक है, व्हेन ऑब्जर्वर इज़ इन द डेंसर मीडियम, जब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और सोर्स क्या है, रेयरर मीडियम में है, तो अपेरेंट डेप्थ जो है ना वो ज़्यादा होगी। मीन्स उल्टा होगा, अपेरेंट डेप्थ इज़ मोर देन रियल डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में भी। तो हम नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक TIR, और फिर हम क्या करेंगे, TIR के बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे उसी क्लास में। फिर उसके बाद लेंस शुरू करा जाएगा, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। तो हम सारे लेंस के बारे में जान लेंगे। आपको लेंस से रिलेटेड जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी है वो भी साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। प्लीज़ वीडियोस को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको टॉपिक अगर आप थोड़ा सा 2-3 वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो आपको जो है ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आराम से। और उसके बाद आपका जो है ना जो भी वीडियो डले उसके बाद आप उस वीडियो को देखते हुए चलिए, तो आपको बहुत ही आसानी से, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई बात मैंने ऐसी लैंग्वेज में यूज़ की होगी जो आपको समझ में ना आए। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, बिल्कुल नॉर्मल मोड में बताया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।